नमस्कार, गडाम सर मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संदीप कुमार गडाम फिर से आपके सामने परसेंटेज का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने परसेंटेज के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक बस कुछ निश्चित संख्या में सवारी लेकर रवाना हुई। पहले स्टॉप पर 1/2 सवारी उतर गई, अगले स्टॉप पर शेष का 1/3 सवारी उतर गई, अगले स्टॉप पर शेष का 2/5 सवारी उतर गई। यदि अंतिम स्टॉप पर 30 सवारी उतर गई हो तो बताएं कि शुरुआत में बस में कितनी सवारी थी। पूछता है जब बस स्टार्ट हुई थी तब उसमें कितनी सवारी बैठी हुई थी। ये सवारियों की जो संख्या है बेटा जी, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, तो हम परिकल्पना करते हैं कि कुछ ना कुछ सवारी रही होगी। क्लियर है कि नहीं? उस कुछ ना कुछ सवारियों में से आधी सवारी उतर जाती है। अगर आधी सवारी उतर जाती है तो बताए बची कितनी, शेष कितनी बचेगी? आधी। शेष कितनी बचेगी? आधी। क्लियर है कि नहीं? अब क्या पूछता है, आधी सवारी उतर गई, अगले स्टॉप पर शेष का 1/3 सवारी उतर गई। पॉइंट भी नोटेड। अगले स्टॉप पर शेष का 1/3 सवारी उतर गई है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसको समझाने की दृष्टिकोण से मैंने इसे बाजू में लिख दिया है। क्लियर है कि नहीं? हम यहाँ समझते हैं बेटा, आप अगर इसको एक बार समझ जाएंगे ना तो इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। आप माइंड के कैलकुलेशन से ही यहाँ एक लाइन में इस सवाल को बना लेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी डिटेल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और डिटेल जब तक नहीं जानोगे एक्सपर्ट नहीं बनोगे। देखो बेटा जी, आधी सवारी उतरी तो बचेगी कितनी? आधी। तो बचेगी कितनी बेटा? बचेगी कितनी? शेष कितनी बचेगी? आधी बचेगी। पूछता है आगे वाले स्टॉप में आधी सवारी की 1/3 सवारी क्या होती है? उतर जाती है। क्लियर है? आगे वाले बस स्टॉप में क्या हो रहा है, आधी जो शेष बची हुई थी ना, शेष सवारी की 1/3 सवारी उतर जाती है। तो कितनी उतरी होगी? 1/6। अगर 1/6 उतरी है तो शेष कितनी है? अरे शेष कितनी थी? शेष होगी 1/2 माइनस 1/6। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? लास्ट टाइम हमारे पास शेष सवारी कितनी थी? आधी थी कि नहीं? तो उसमें से 1/6 सवारी उतर गई है तो बचेगी कितनी? 2/3। क्लियर है? आपको ये कैलकुलेशन करते आता ही होगा। 2/3 कहाँ, साक्षात रूप में दिखा रहा हूं आपको। क्लियर है कि नहीं? अभी की स्थिति में शेष सवारी बची कितनी सर जी? 2/3। आगे जब और स्टॉप आता है ना बेटा तो 2/3 अभी की स्थिति में सवारी है, तो ये हमारे लिए शेष हो गया कि नहीं? तो बोलता है कि आगे वाले स्टॉप में 2/3 का 2/5 सवारी क्या हो जाती है? उतर जाती है। क्लियर हो गया? कितनी? शेष सवारी का 2/5 सवारी क्या उतर जाती है, क्या करती है? उतर जाती है। तो टोटल सवारी कितनी उतरी? 4/15। तो शेष बची कितनी? शेष निकालने के लिए लास्ट टाइम में हमारे पास शेष सवारी कितनी थी? 2/3। उसमें से उतरी कितनी? 4/15। तो कैलकुलेशन के थ्रू बची कितनी अभी? 6/15। नहीं आया समझ में? बहुत अच्छे से बताया हूं बेटा। 6/15 मतलब 3/5 काट के रखना। अंतिम दौर पर, अंतिम स्टॉप पर कुल कितनी सवारी बची? 3/5। कितनी बची? 3/5। क्लियर हुआ बेटा? 3/5। क्लियर है कि नहीं? और पूछता क्या है, यदि अंतिम स्टॉप पर 30 सवारी उतर गई हो तो बताए कि शुरुआत में बस में कितनी सवारी थी। क्लियर है कि नहीं? बस में कितनी सवारी थी? अंतिम स्टॉप में कितनी सवारी उतरी है बेटा? अंतिम स्टॉप पर 30 सवारी क्या हो गई है? उतर गई है। अब 30 सवारी उतरी है तो कैसे उतारते हैं? अरे उतारे क्या, कितनी सवारी उतारेंगे? 30 सवारी उतारेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो देखते हैं। अब देखो बेटा जी, मैं मानकर चलता हूं कि x सवारी थी, है ना? तो आधी उतरी तो बची कितनी? आधी बची। अब देखो, अब शेष सवारी कितनी हो गई? x की आधी। अब x की आधी की कितनी उतर गई है बेटा जी? 1/3। अब 1/3 उतरी तो बची कितनी? 1/6।
तो शेष सवारी कितनी बची? 2/3। क्लियर है कि नहीं? कितनी? 2/3। अब देखिए बेटा, अभी की स्थिति में हमारे पास शेष सवारी कितनी है? x का 1/2 का 2/3 ये शेष सवारी होगा कि नहीं? अब इसका कितनी उतर गई बेटा? शेष सवारी का 2/5 उतर गई है, आया कि नहीं? अब ये कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है बेटा, आपको अच्छे समझना है कि ना। शेष सवारी का कितना उतरी है बेटा? 2/5। तो बचेगी कितनी, यानी उतरेगी कितनी? 4/15। यानी शेष सवारी का 2/5 उतरी, मतलब 4/15 उतरी है कि नहीं? तो बची कितनी? 6/15, मतलब 3/5। तो 3/5 लिख दूंगा, गुणा 3। ये सभी की सभी जो है ना शेष सवारी है बेटा। और ये जो लास्ट में जितनी बची है ना वो इतनी है, x का 1/2 गुणा 2/3 गुणा 3/5। समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट में कितनी बची? इतनी बची है, जो कितने के बराबर होगा? 30, क्योंकि अंतिम स्टॉप पर कितनी सवारी उतरी है? 30। अरे वो ही सवारी उतरेगी ना जो बची होगी। तो शेष सवारी कितनी बची है? 30, वही उतर गई। क्लियर है कि नहीं? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? पहले इसको अच्छे से समझे तब जाके ये समझ में आएगा। आप यकीन करें, इसको अपने माइंड में डाल ले। क्लियर है कि नहीं? अच्छे से समझाया हुआ है। क्लियर है बेटा? ये 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काटे, 5 थी 15, यानी टोटल कितनी सवारी थी? 150 सवारी थी। कितनी सवारी थी? 150 सवारी थी। छोटा सा सवाल, लेकिन आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आता हो तो अच्छे से बताएंगे। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ। एक पेड़ अपनी ऊंचाई से 1/8 वार्षिक रूप से बढ़ता है। 2 साल बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? अगर आज वह 64 सेंटीमीटर ऊंचा है, वर्तमान में कितना ऊंचा है? हाँ, ये प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए, ये प्रश्न में आप अगर अच्छे से गौर करें तो क्या लिखा है? एक पेड़ अपनी ऊंचाई का 1/8 वार्षिक ऊंचाई से क्या है? बढ़ता है। तो बेटा कभी ना कभी उसकी ऊंचाई कितनी रही होगी? अरे कभी ना कभी उसकी ऊंचाई कितनी रही होगी? 1 रही होगी। अगर ये 1/8 वार्षिक ऊंचाई से बढ़ता है तो मैं इसमें देखिए, कोई भी चीज बढ़ रही है ना तो प्रीवियस मान पर, पहले के मान पर बढ़ता है। तो पहले का मान, पहले इसकी ऊंचाई 1 मान लेते हैं, उसमें 1/8 ऊंचाई से बढ़ रहा है तो टोटल कितना होगा? 9/8 ऊंचाई से बढ़ेगा। पूछता क्या है कि 2 साल बाद ऐसी स्थिति रही, अगर ऐसी बढ़ते क्रम में रहा ये पेड़, तो 2 साल बाद क्या स्थिति रहेगी? यदि आज इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो मैं मानता हूं आज इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। ये कितने वार्षिक बढ़ा है? 2 वार्षिक बढ़ा है। तो 9/8 और 9/8 का गुणा कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 2 साल बाद, क्योंकि 9/8 और 9/8 का 2 बार गुणा इसलिए किया है क्योंकि आज इसकी ऊंचाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर है। और 64 सेंटीमीटर होने की वजह से अब 2 साल तक बढ़ते रहेगा। कितना? 9/8 बढ़ते रहेगा। तो आज अब अपन देखेंगे कि 2 साल बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी। 8 कितना होगा? 64, और 8 से 8 कटेंगे 9 9 81, और यहाँ क्या होगा? x 81 इसका आंसर हो जाएगा। 81 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? 81 क्या हो जाएगा? आंसर। और 81 अगर आपको देखना है तो ये सेंटीमीटर में लिखेंगे। काय में? सेंटीमीटर में। कोई भी डाउट हो पूछे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक्चुअल में ये बुक मेरे को हाथ में इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि मैं प्रश्नों को बार बार मिटा के लिख नहीं सकता हूँ, मुझे देखना पड़ता है। मैं डिस्प्ले कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं? किसी को मन में डाउट होगा कि भाई बुक से देख रहा है, नहीं, एक्चुअली में आप कैसे भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? मैं डाउट जरूर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आए? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? अब अपन थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, और जो कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं भी आते हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बेटा जी, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट्स में लिखें, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? आपके कोई भी क्वेश्चंस, आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स करें, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा। क्लियर है कि नहीं? मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाऊँ। क्लियर है कि नहीं बेटा जी? ओके, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है।
वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। अगर वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, अगर ये पूछा है तो कम तो आज ही हुई है ना, यानी वर्तमान कीमत पूछ रहा है, पहले कोई कीमत रही होगी। क्लियर है कि नहीं। चलिए बेटे जी थोड़ा समय दे, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलो ठीक है। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक उदाहरण को समझते हैं। अगर आप सहयोग करें तो बिल्कुल मैं उस उदाहरण को समझाना चाहूंगा बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक इस पूरे उदाहरण को समझे, क्योंकि अगर ये उदाहरण समझ में आएगा आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या। देखिए बेटा, चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। क्लियर है कि नहीं। जो मैंने प्रश्न भी बोला है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब देखो बेटा, अब समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं मानता हूं ये समझेंगे अच्छे से। मैं मानता हूं कि भैया पहले 100 रुपए में, यानी 100 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी मिलती थी। कितनी मिलती थी। 100 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी मिलती थी। ये फर्स्ट स्टेज था, यानी फर्स्ट कंडीशन थी इसकी। सेकेंड कंडीशन में अचानक क्या हुआ कि ये चीनी का दाम बदल गया भाई। तो चीनी का दाम बदल गया तो ये बताओ, मैं बताता हूं कि कितना बदल गया। मैं मानता हूं कि भैया अब ये चीनी का दाम 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। पहले 100 रुपए में मिल रहा था, अब कितने मिलेगा। 80 रुपए में 1 किलोग्राम मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि मुझे 80 रुपए में खरीदना ही नहीं है, मुझे 100 रुपए में ही खरीदना है। तो भाई 100 रुपए में खरीदो, बिल्कुल खरीदो। अगर अभी की स्थिति में जब दाम कम है आप 100 रुपए में खरीदोगे तो आपको 1 किलोग्राम चीनी नहीं मिलेगी, 1 किलोग्राम से ज्यादा चीनी मिलेगी। कितनी मिलेगी वो आप अपने अनुसार समझे। लेकिन अगर आप 20 रुपए, अभी जब दाम कम है उस स्थिति में अगर 20 रुपए एक्स्ट्रा लगाओगे 80 के अलावा, तो आपको 1 किलोग्राम चीनी के अलावा अतिरिक्त चीनी मिलेगी, क्योंकि दाम कम हो गया। अरे आया कि नहीं। अरे आया कि नहीं। बिल्कुल आया होगा। तो सर आप जरा ये वाले पोर्शन पर ध्यान दो, ये जो अतिरिक्त स्थिति है ना इस पर ध्यान दो। तो इस स्थिति पर मैं ध्यान देता हूं तो मैं ये पाता हूं कि सर ये जो अतिरिक्त चीनी मुझे मिली है ना वो कितने रुपए के बराबर होगी। 20 रुपए के बराबर होगी। तो 20 रुपए के बराबर x किलोग्राम अतिरिक्त चीनी होगी कि नहीं। अरे होगी कि नहीं। अरे होगी कि नहीं। समझ में आया कि नहीं बेटा। अच्छा समझेंगे। अतिरिक्त रुपया अतिरिक्त सामान के बराबर हो जाएगा। अतिरिक्त रुपया अतिरिक्त सामान के बराबर हो जाएगा। अरे बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। पूरी बात समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिटाता नहीं हूं। इस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पर आ जाए। अरे आया कि नहीं। देखो देखो, मिटाता नहीं, प्रश्न पर आते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कमी कितनी हुई। अरे कमी कितनी हुई। 21% की। यहां कमी कितनी 20 रुपए की। तो ये 20 रुपए के बराबर अतिरिक्त सामान मिलेगा कि नहीं। तो ये 21% की कमी हुई, लेकिन मैं पहले के ही रेट में सामान खरीदना चाह रहा था, यानी पहले भी 100 रुपए में खरीद रहा था, अभी भी 100 रुपए में खरीद रहा हूं। तो 100 रुपए में खरीदोगे तो अभी 20 रुपए के बराबर अतिरिक्त सामान मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। क्योंकि 20 रुपए की कमी हुई। यहाँ कितने की कमी हुई बेटा। 21% की कमी हुई है कि नहीं। 21% की कमी हुई तो 21% की कमी के बराबर का अतिरिक्त सामान मिलेगा कि नहीं। प्रश्न बोलता है यदि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो बताओ ये 20 रुपए के बराबर का रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये कितने का 100 रुपए का खरीद रहा है, लेकिन 100 रुपए का खरीद रहा है, लेकिन 100 रुपए में 21% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो 21% यानी 21/100 लिखूंगा तो यहाँ 21 रुपए आएगा कि नहीं। जितनी कमी उतनी अतिरिक्त, जितनी कमी होगी उतना ही अतिरिक्त अपन को क्या मिलेगा, सामान मिलेगा। तो देखो 100 रुपए में कितने की कमी होगी, 21% की कमी हुई, यानी कितना हुआ 21 रुपए की कमी है। तो इतने इस रुपए के बराबर, इस रुपए के बराबर का सामान मिलेगा। तो कितना अधिक सामान मिलेगा, 3 किलोग्राम। तो 21 रुपए बराबर क्या होगा, 3 किलोग्राम। अरे आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। 21 रुपए बराबर 3 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का रेट क्या होगा, 21/3
बराबर क्या होगा 7 रुपये प्रति किलोग्राम। क्या आ जाएगा आंसर 7 रुपये प्रति किलोग्राम। पूरी बात समझ में आई। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जितने प्रतिशत रुपए की कमी हुई उतनी अतिरिक्त वस्तु मिलेगी जो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? जो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे से समझा ना? अरे समझा कि नहीं? ये प्रश्न को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, थोड़ा यहाँ मैं बना दूंगा एक लाइन में। क्लियर है कि नहीं? देखते हैं, देखिए एक लाइन में कैसे। ये एक लाइन में देखें, एक लाइन में कब बनता है, जब आप डिटेल में अच्छे समझ जाओ। देखो मैं एक लाइन में कैसे बनाता हूँ। पेनों के मूल्य में सेकेंड नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेनों के मूल्य में आपको डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल देखें। पेनों के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण 30% की वृद्धि के कारण रुपए 7.80 में 6 पेन कम मिलती है। क्लियर है कि नहीं? 6 पेन क्या मिलती है, कम मिलती है। पेनों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात करें। प्रति दर्जन यानी 12 पेनों का मूल्य अपन को ज्ञात करना है। क्लियर है कि नहीं? आप एक चीज ये बताओ, फिर से यही समझाना चाह रहा हूं बेटा कि 100 रुपए में मैं 1 किलोग्राम चीनी खरीदता हूं। अगर 20 रुपए दाम बढ़ जाए, अरे 20 रुपए दाम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो चलो जी इसको समझाते हैं। पहले कमी हो रही थी, अब वृद्धि हो रही, तो वृद्धि को भी समझते हैं। क्लियर है कि नहीं? पहले क्या हो रहा था बेटा, 100 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था। 100 रुपए में कितनी चीनी खरीद रहा था, 1 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, दाम बढ़ गया। कितना बढ़ गया दाम, 20 रुपए दाम बढ़ गया। यानी अब सेकेंड स्टेप में सर जी 100 रुपए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 20 रुपए दाम बढ़ गया, मतलब 120 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी आएगी। लेकिन ये बहुत जिद्दी है ना? अरे जिद्दी है कि नहीं? अगर ये जिद्दी है, ये पहले के दाम में खरीदना चाह रहा है, यानी 100 रुपए में खरीदना चाहता है, तो क्या क्या अभी भी यानी क्या भंडारा हो रहा है? अरे भंडारा हो रहा है क्या? क्या अभी भी 100 रुपए में 1 किलोग्राम ही चीनी मिलेगी? नहीं, अभी 100 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी नहीं मिलेगी, क्योंकि 120 रुपए प्रति किलोग्राम अभी का रेट है। और ये जो बंदा है, ये जो व्यक्ति है, अभी भी 100 रुपए में खरीदना चाहता है, तो 1 किलोग्राम से कम चीनी इसको मिलेगी। क्लियर हुआ बेटा? 1 किलोग्राम से कम चीनी इसको मिलेगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कमी कितनी हुई, ये कमी कितनी हुई? क्लियर है कि नहीं? तो देखो रेट कितना बढ़ा था, 20 रुपए। तो इस 20 रुपए के बराबर क्या जितना भी चीनी होगी वो कम हो जाएगी? अरे होगी कि नहीं? अरे होगी कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो देखिए अच्छे से समझते हैं इस चीजों को, क्या देखते हैं, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए अच्छे से क्या बोलता है, पेनों के मूल्य में 30% की वृद्धि कितनी हुई, 30% की। क्लियर है कि नहीं? कारण ये पहले भी 7.80 रुपए में कुछ पेन खरीदता था, अभी भी 7.80 रुपए में कुछ पेन खरीदना चाह रहा है, लेकिन अभी 30% की क्या हो गई, कमी। तो 30% की कमी हुई, तो 30% की कमी के लिए 7.80 इंटू 30% निकाल लो। इतनी तो कमी हो रही है कि नहीं? मतलब क्या होगा, 2 या देखते हैं 7.80 इंटू 30 अपॉन क्या होगा, 100। मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2.34 रुपए, यानी मतलब कितना होगा, 2.3 रुपए। यानी 2.3 रुपए क्या है इसका, ये 2.3 रुपए की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और इसी की वजह से उसको कितने पेन कम मिल रहे हैं, 6 पेन। यानी 6 पेन का रेट किसके बराबर होगा, अरे 6 पेन जो कम होना वो डिपेंड करेगा 2.3 रुपए में होगा कि नहीं। ये किस पर डिपेंड करेगा, 2.34 रुपए में करेगा। तो 6 पेन बराबर 2.3 रुपए, तो 12 पेन बराबर 2.34 इंटू कितना होगा, 2 कर दूंगा, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 12 पेन का रेट कितना होगा, 4.68 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नई कीमत क्या आ जाएगी 12 पेन की, 4.68। पूरी बात समझ में आई कि नहीं बेटा? जितनी भी कमी होगी, जितनी भी वृद्धि होगी, उसके बराबर जितनी भी अधिक और जितनी भी कम वस्तु मिलती है उसको रख दो, आंसर आ जाएंगे। क्लियर? अच्छे से प्रैक्टिस करें।
6 पेन बराबर 2.34 रुपीज़ और 12 पेन बराबर इतना। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस करेंगे आप, मैं डिस्प्ले कर दूंगा, मैं पढ़ाई देता हूँ। चलिए, चीनी के मूल्य में, चलिए क्वेश्चन पहले क्या मिटा दूं मैं जरा। लिखा है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, 160 रुपए में पहले भी खरीद रहा था, 160 रुपए में पहले भी खरीद रहा था और 160 रुपए में अभी भी खरीद रहा है। लेकिन अभी कितनी कमी हुई? अरे अभी कितनी हुई? पहले के रेट में कितने की कमी हो गई? अरे कितने की कमी हो रही है? 20% की। तो 20 अपॉन क्या कर दो, 100 कर दो, 2 जीरो से 2 32, यानी 32 रुपए की क्या हो गई? कमी। और एक कमी होने के कारण पहले भी 160 में खरीदा था, अभी भी 160 में खरीद रहा, तो 32 रुपए के बराबर का अधिक उसको क्या मिल जाएगी? चीनी मिल जाएगी। तो 32 रुपए के बराबर मिलेगी, यानी 8 किलोग्राम अधिक मिलेगी। तो 32 रुपए बराबर 8 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 32/8 रुपए, मतलब कितना होगा? 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना? 4 रुपए प्रति किलोग्राम रेट अभी का होगा। बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहले इसको समझिए, कल हम इसके आगे प्रीवियस जो रेट और अभी का रेट, इन दोनों की कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे बेटा। बहुत अच्छे से पढ़े। एक बात समझ में आ रही कि नहीं? कल कुछ मैसेज रहेगा मेरा, उसको देखेंगे। मेरे चैनल को लगातार आप क्या करें? सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।